प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो काव्य खंड है उसका पाठ 1 सूरदास के पद, रचनाकार सूरदास हैं, इसका मैंने PDF दे दिया है, भावार्थ भी बता दिए हैं। पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उसका उत्तर संक्षेप में बताना चाहता हूँ। वैसे मुझे भरोसा है कि हमारे विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर भी भावार्थ के आधार पर लिख लिए होंगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा हुई कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूं। पढ़ता हूं, बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। किताब खोल लीजिए, प्रश्नों को देखिए, उत्तर मैं बता रहा हूं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उद्धव को गोपियां यह बताना चाहती हैं कि उद्धव वास्तव में भाग्यहीन है। श्री कृष्ण के समीप में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए और गोपियां उनसे दूर रह कर के भी भगवान कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधी हुई हैं। ये भाग्यहीन है, इनको ज्ञान का घमंड है और इनको प्रेम का घमंड है। प्रेम ज्ञान पर भारी पड़ता है, यही गोपियां बताना चाहती हैं। तो ये व्यंग है इनके लिए कि उद्धव क्या है? भाग्यहीन है। तो इसका उत्तर यही है कि उद्धव भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। दूसरा, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आप सब समझिए। लघुत्तरी प्रश्न यदि आता है 2 नंबर का, तब इसको आप 30 से 35 शब्दों में लिखेंगे। अति लघुत्तरी आता है तो 10 से 15 शब्दों में लिखेंगे। उत्तर सही हो, सटीक हो, शब्द सीमा घटाई बढ़ाई जा सकती है। 10 के विद्यार्थी समझदार हैं। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना मुख्य रूप से 2 चीज से की गई है। एक कमल के पत्ते से और दूसरी तुलना की गई है तेल से भरी हुई गगरी। तेल से भरा हुआ घड़ा पानी में जब रहता है तो पानी की बूंद उस पर नहीं टिकती। और पहली तुलना किससे की गई थी? कमल का पत्ता। कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन वो पानी से उसका स्पर्श नहीं होता। उद्धव कृष्ण के पास हैं लेकिन उनका कृष्ण के प्रेम रूपी जल से संबंध नहीं है। कृष्ण के पास हैं लेकिन उस तेल के समान हैं, उनके ऊपर प्रेम के जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 तुलना, कमल के पत्ते से और दूसरी तुलना तेल की भरी हुई गगरी से। तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? उलाहने देने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? इसमें भी वही बातें हैं। 2 उदाहरण दिया है। कौन कौन उदाहरण दिया है? पहला उदाहरण दिया है कि वो कमल के पत्ते के समान है। फिर है कि तेल की गगरी के समान है। उनका व्यवहार और कैसा है? कड़वी ककरी के समान है। और एक बात और कही है कि इन्होंने प्रेम की नदी में कभी अपने पाँव को नहीं डुबोया है। कृष्ण के प्रेम की नदी इनके पास है लेकिन उसमें इन्होंने कभी अपने पाँव को नहीं डुबोया है। 4 बातें कही हैं, 4 उदाहरण दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? 4 उदाहरण हैं। पहला, तेल कमल का पत्ता है, इनका व्यवहार कमल के पत्ते के समान है, तेल से भरी हुई गगरी के समान है, इनकी बातें कड़वी ककरी हैं और इन्होंने प्रेम की नदी में अपना पाँव कभी नहीं डुबोया है। अगला, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? बहुत समझिए, संक्षेप में समझिए कि गोपियां तो इंतजार कर रही हैं कृष्ण आएंगे। कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियां उद्धव के दर्शन के लिए व्याकुल हैं और ये कह रहे हैं भूल जाओ। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण को भूल जाओ। तो जिसके दर्शन के लिए गोपियां व्याकुल हैं, उद्धव जब उसी को भूलने की बात करते हैं तो उनके विरह रूपी अग्नि में उद्धव की बातें घी का काम करती हैं, उनकी अग्नि को और तेज कर देती हैं। किसकी अग्नि? गोपिकाओं के अंदर जलती हुई कृष्ण के विरह की अग्नि। विरह का मतलब होता है कृष्ण से बिछुड़ने के दुख की जो आग है उसको उद्धव की बातें और तेज कर देती हैं, घी का काम करती हैं। समझ गए आप? अगला देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही का मतलब ये है कि कृष्ण से गोपिकाएं प्रेम करती हैं, कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं
और कृष्ण ने क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने उद्धव से संदेश भेजा है कि आप प्रेम को भूल जाइए और ज्ञान को स्वीकार कीजिए। ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन है। प्रेम में क्या होता है, जब कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो उसको भी बदले में प्रेम करना चाहिए। गोपिकाएं तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण उस बदले में गोपिकाओं को प्रेम का प्रतिदान नहीं कर रहे हैं। यही है कि कृष्ण ने यहाँ पर अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? दो तरह से अभिव्यक्त किया है। एक तो कह रही है कि कृष्ण का जो प्रेम है वो गुड़ के समान है और हम गोपिकाएं चींटी के समान उसी में चिपकी हुई हैं। और दूसरा क्या, कृष्ण का जो प्रेम है वो लकड़ी के समान है और हम गोपिकाएं हारिल पक्षी की तरह हैं, जो मन, क्रम और वचन से हमेशा उस प्रेम रूपी लकड़ी को हारिल पक्षी की तरह पकड़े रहती हैं। दो तरह से व्यक्त किया है प्रेम को। तीसरा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। बहुत सीधी सी बात, जिनका मन चक्री हो, जिनका मन अस्थिर हो, अपने बस में ना हो, चंचल हो, ऐसे लोगों को जा करके अपने योग की शिक्षा दो। हम गोपिकाओं का मन स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में, ये योग की शिक्षा हमें मत दीजिए। अगला देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण, सीधी सी बात, गोपिकाएं कहती हैं कि योग साधना का संदेश जिनका मन चंचल है उनको सुनाओ। दूसरी बात कहती हैं कि ये योग साधना तुम्हारी कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर है, कैसे इसको हम निगलें, इस हमारे अंदर जाओ नहीं रहा है आपका संदेश योग साधना का। और तीसरी बात कहती हैं कि योग साधना तो बीमारी है और ऐसी बीमारी है जिसको न मैंने कभी सुना है, न देखा है, न भोगा है। समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, ये दृष्टिकोण है, तीन तरह का दृष्टिकोण है इनका योग साधना के प्रति। नौवां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को अन्याय से बचाए और प्रजा के साथ प्रजा को कभी सताए न, प्रजा को कभी दुख न दे, सताए न, और प्रजा को अन्याय से बचाए। यही दो धर्म बताया है राजा का गोपिकाओं ने। तीसरा है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। सीधी सी बात कि गोपिकाएं कह रही हैं कृष्ण पहले से चतुर थे, लेकिन मथुरा में जा कर के गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, आश्रम में गुरुओं के यहाँ जा कर के वो राजनीति के मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, अब और चतुर हो गए और उनकी बुद्धि तेज हो गई, इसीलिए वो हमारे प्रेम को भूल गए हैं। प्रेम के स्थान पर हमारे लिए ज्ञान का संदेश भेजे हैं। इस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने प्रेम को ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ बताया है। वास्तव में सच है कि ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ होता है प्रेम, प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रहती है। तो यही बात है इसमें क्या है कि यही इसी कारण गोपिकाएं अपना मन कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। अगला है अगला है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषताएं हैं उनके वाक चातुर्य में, बहुत ध्यान समझिएगा। निडर, साहसी और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करने वाली। गोपिकाएं निडर हैं, डरती नहीं हैं, उद्धव से तनिक भी नहीं डरती हैं, सीधा उत्तर देती हैं और ऐसा उत्तर देती हैं कि उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। और साहसी हैं, बड़ी हिम्मती हैं गोपिकाएं, निडर हैं, साहसी हैं और सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है, अपनी बात को व्यंग्यात्मक शैली में कहती हैं कि अगला ढूंढने लगता है उसका उत्तर, उसको मिलता ही नहीं है, ऐसा ऐसा व्यंग करती हैं वो निरुत्तर हो जाता है। और फिर अगला है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। अभी मैं बता रहा था कि भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता क्या है? निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण साकार भक्ति श्रेष्ठ है। ये कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करो। कौन कहते हैं? उद्धव जी। गोपियाँ कहती हैं नहीं, हम तो भैया कृष्ण के साकार रूप की उपासना करते हैं, जो कृष्ण हमारे हैं उन्हीं को भगवान मानते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, प्रेम की पूजा करते हैं। ये तुम्हारा ज्ञान निराकार हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो निर्गुण के प्रति सगुण को श्रेष्ठ बताया है उद्धव ने भ्रमर गीत में।
तो भ्रमर गीत में और क्या विशेषता है, भ्रमर गीत की और क्या विशेषता है? भ्रमर गीत की ये विशेषता है कि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार का वर्णन है। गोपियाँ कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, तो वियोग श्रृंगार है, ब्रजभाषा है। निर्गुण के स्थान पर सगुण को श्रेष्ठ बताया गया है और भ्रमर गीत में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। योग साधना के स्थान पर प्रेम साधना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ये 3 विशेषताएं हैं मुख्य रूप से कि सगुण के निर्गुण के स्थान पर सगुण को श्रेष्ठ बताया गया है, उसमें योग प्रेम आ गया, ज्ञान प्रेम आ गया, कि निर्गुण के स्थान पर सगुण को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरी इनमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, वियोग में जल रही हैं गोपिकां कृष्ण के, और भाषा इनकी ब्रजभाषा है। अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यही 4 विशेषता आप लिख दीजिएगा, परीक्षा में आता है तो अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और ब्रजभाषा है, निर्गुण के स्थान पर सगुण को श्रेष्ठ बताया गया है। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।